सृष्टि के आरंभ में जब अंधकार ही अंधकार था, जब मौन ही मौन था, तब ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। उन्होंने धैर्य और प्रेम से एक एक करके सब कुछ बनाया था। पहले विशाल पर्वत बनाए जो आकाश को छूते हुए खड़े हो गए, फिर नदियां बहाईं जो सर्पिल के तरह धरती पर फैल गई। हरे भरे पेड़ पौधे उगाए जो धरती को एक सुंदर कालीन की तरह ढक गए। रंग बिरंगे पशु पक्षी बनाए जो वे सुंदर संसार में घूमने लगे, और अंत में अपने सबसे प्रिय रचना मनुष्य को जन्म दिया, जिसमें उन्होंने अपनी सारी बुद्धि और प्रेम डाला था। लेकिन जब उन्होंने अपनी सृष्टि को देखा तो उनका हृदय अचानक पीड़ा से भर गया। एक अजीब सी निराशा उनके मन में आई। यह संसार कितना निर्जीव, कितना नीरस, कितना उदास था। पर्वत थे भव्य और विशाल, लेकिन उनकी गूंज नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। नदियां थीं सुंदर और स्वच्छ, लेकिन उनका कलकल स्वर नहीं था, कोई मधुर ध्वनि नहीं थी। पक्षी थे रंग बिरंगे और सुंदर, लेकिन उनकी चहचहाट नहीं थी, कोई गीत नहीं था। मनुष्य थे लेकिन वे मूक थे, गूंगे थे, जैसे उनके मुंह पर ताला लगा हो। कोई शब्द नहीं था, कोई स्वर नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, कोई कला नहीं थी। ये जैसे एक खूबसूरत तस्वीर थी जिसमें जान नहीं थी। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैंने क्या किया? मैंने तो एक अधूरी सृष्टि बना दी है। यह संसार तो एक कारागार बन गया है जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। यहां सुंदरता है लेकिन उसकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं। यहां प्रकृति की छटा है लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं। यहां प्रेम है लेकिन उसे व्यक्त करने का कोई माध्यम नहीं। ये तो जैसे एक मंदिर हो जिसमें घंटी ना हो, एक वीणा हो जिसके तार ना हो। दुखी मन से ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, अपनी परेशानी साझा की। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने सब कुछ बनाया है लेकिन फिर भी यह संसार अधूरा लग रहा है। यहां कोई आवाज नहीं है, कोई संगीत नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। यह सब कैसे आएगा? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, यह कोई भूल नहीं है, यह तो एक अवसर है। आपकी सृष्टि अभी तक केवल शरीर है, अब इसमें आत्मा डालने का समय आया है। आप अपने कमंडल से जल छिड़कें और एक शक्तिशाली देवी का आह्वान करें। वे वाग देवी होंगी, वाणी की अधिष्ठात्री देवी, विज्ञान की देवी होंगी, कला की देवी होंगी, संगीत की देवी होंगी। वे सभी विद्याओं की स्वामिनी होंगी। उन्हें सरस्वती कहा जाएगा क्योंकि वे सरस यानी रसमयी होंगी और वती यानी धारण करने वाली होंगी। वे इस संसार में वो जीवंतता लाएंगी जिसकी आपको तलाश है। यह बसंत ऋतु का आगमन था। प्रकृति स्वयं नया जीवन ले रही थी। पेड़ों पर नई कोपलें आ रही थीं, फूल खिल रहे थे, हवा में एक नई ताजगी थी। सर्दी की कड़वाहट जा रही थी और गर्मी का स्वागत होने वाला था। यह परिवर्तन का समय था, नवीनता का समय था। ब्रह्मा जी ने सोचा, यही सही समय है, यही वो क्षण है जब नया जीवन जन्म लेता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन था। यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता था। पंचमी का मतलब था पांचवा दिन, और ये पांच उन पांच तत्वों का भी प्रतीक था जो पूरे सृष्टि का आधार है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़का और गहरी श्रद्धा से प्रार्थना की। उन्होंने अपना पूरा मन लगाकर उस दिव्य शक्ति का आह्वान किया। अचानक जल से एक दिव्य प्रकाश निकला। ये कोई साधारण प्रकाश नहीं था, ये तो जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ चमक उठा हो। उस प्रकाश से एक अत्यंत सुंदर देवी प्रकट हुई। उनकी सुंदरता अवर्णनीय थी। उनका वस्त्र श्वेत था, जैसे हिमालय की बर्फ, जैसे चांद की चांदनी, जैसे सुबह की पहली किरण। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, आंखों में करुणा थी और होठों पर मधुर मुस्कान थी। उनके हाथों में एक सुंदर वीणा थी जो सोने की तरह चमक रही थी। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में कमल। उनके पास एक सुंदर हंस था जो बिल्कुल शांत और गरिमामय था। जैसे ही माता सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े, पूरा ब्रह्मांड संगीत से गूंज उठा। यह संसार का पहला संगीत था, पहला स्वर था। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह तो जैसे पूरी प्रकृति एक साथ गा उठी हो। पर्वतों से गूंज निकली,
जैसे वे भी खुशी से चिल्ला रहे हों। नदियों में कलकल की आवाज आई जैसे वे भी गाना गा रही हों। पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया जैसे उन्हें अचानक अपनी आवाज मिल गई हो। हवा भी सरसराने लगी जैसे वो भी इस संगीत में शामिल होना चाहती हो। और जब माता सरस्वती ने अपने मुख से पहला शब्द उच्चारण किया, ओम, तो पूरा ब्रह्मांड इस पवित्र ध्वनि से भर गया। यह ब्रह्मांड का पहला शब्द था, सबसे पवित्र शब्द था। यह केवल एक शब्द नहीं था, यह तो पूरी सृष्टि का सार था, जीवन का मूल मंत्र था। इस एक शब्द के साथ ही मनुष्यों को वाणी मिली, ज्ञान मिला, कलाओं का जन्म हुआ। अचानक वे बोलने लगे, गाने लगे, नाचने लगे। संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्य, सब कुछ जीवंत हो उठा, जैसे किसी ने एक जादुई चाबी घुमाई हो और पूरा संसार चल पड़ा हो। ब्रह्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनकी सृष्टि अब पूर्ण हो गई थी। ये वही संसार था जिसका उन्होंने सपना देखा था। लेकिन माता सरस्वती ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, ज्ञान का उपयोग केवल भलाई के लिए होना चाहिए, बुराई के लिए नहीं। ज्ञान बिना विनम्रता के अभिशाप बन जाता है। याद रखो, जितना बड़ा ज्ञान होगा उतनी ही बड़ी विनम्रता होनी चाहिए। जब कोई पेड़ फलों से लद जाता है तो वो झुक जाता है, लेकिन जो पेड़ खाली होता है वो अकड़कर खड़ा रहता है। यही प्रकृति का नियम है, यही जीवन का सत्य है। माता सरस्वती ने रावण का उदाहरण दिया। रावण महान विद्वान था, 10 सिर वाला, ब्रह्मा का पुत्र। उसके पास अपार ज्ञान था, चारों वेदों का ज्ञान था, संगीत की समझ थी, कलाओं में निपुणता थी। लेकिन उसके साथ अहंकार भी था, घमंड भी था। उसने सोचा कि वो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा जानता है। उसने अपने ज्ञान का गलत उपयोग किया, दूसरों को कष्ट दिया, अन्याय किया। परिणाम यह हुआ कि उसका विनाश हो गया। उसका सारा ज्ञान, सारी विद्या बेकार हो गई। इसलिए सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता और करुणा के साथ आए। माता सरस्वती के रूप में भी गहरा अर्थ छुपा है। उनका श्वेत वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि ज्ञान हमेशा पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। वीणा कला और संगीत की देवी होने का संकेत है। यह बताता है कि जीवन में कला और संगीत कितना महत्वपूर्ण है। पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है। यह दिखाती है कि पढ़ना, लिखना, सीखना कितना जरूरी है। माला एकाग्रता और ध्यान की निशानी है। यह बताती है कि बिना एकाग्रता के कुछ भी सीखा नहीं जा सकता। कमल पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे कमल कीचड़ में भी खिलकर सुंदर रहता है। हंस विवेक और बुद्धि का प्रतीक है, जो दूध और पानी को अलग कर सकता है, यानी सत्य और असत्य में भेद कर सकता है। उनकी 4 भुजाएं चारों दिशाओं में फैले ज्ञान का प्रतीक है। यह दिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। बसंत पंचमी का यह दिन केवल माता सरस्वती के प्राकट्य का दिन नहीं है, यह नई शुरुआत का दिन भी है। बसंत का मतलब है नया जीवन, नई उम्मीद, नई शुरुआत। यह वो समय है जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। फूल खिलते हैं, पक्षी गाते हैं, हवा में खुशी होती है। इस दिन का एक और खूबसूरत पहलू है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात हुई थी। यह प्रेम का भी त्योहार है, पवित्र प्रेम का, जो ज्ञान और भक्ति से भरा हो। जैसे माता सरस्वती ने संसार में वाणी और संगीत का संचार किया, वैसे ही प्रेम भी जीवन में मधुरता और सुंदरता लाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल शारीरिक प्रेम नहीं था, यह आत्मिक प्रेम था, दिव्य प्रेम था। आज जब हम बसंत पंचमी मनाते हैं तो हम केवल एक त्योहार नहीं मना रहे, हम उस दिव्य शक्ति को याद कर रहे हैं जिसने हमें वाणी दी, ज्ञान दिया, कलाओं का उपहार दिया। हम उस माता सरस्वती को प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने मूक संसार को वाणी दी, अंधकार में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। हम उस दिन को मना रहे हैं जब पहली बार इस संसार में संगीत गूंजा था, पहली बार कोई शब्द बोला गया था। लेकिन सिर्फ पूजा करना काफी नहीं है। माता सरस्वती का सच्चा सम्मान तब होगा जब हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे लेकिन विनम्र रहेंगे, जब हम अपनी कलाओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेंगे, जब हम अपनी वाणी का प्रयोग प्रेम फैलाने के लिए करेंगे, नफरत फैलाने के लिए नहीं, जब हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटेंगे, उसे छुपाएंगे नहीं। इस बसंत पंचमी पर आइए हम सब मिलकर माता सरस्वती से प्रार्थना करें कि वे हमें सच्चा ज्ञान दें, विनम्रता दें और हमारी वाणी में मधुरता भरें।
आइए हम संकल्प लें कि हम अपने ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करेंगे। आइए हम अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन इसके साथ विनम्रता और करुणा भी होनी चाहिए। आइए हम वादा करें कि हम अपनी वाणी का प्रयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करेंगे, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए करेंगे। माता सरस्वती का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। वे हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाती रहें, हमारी वाणी में मधुरता भरती रहें और हमारे हृदय में प्रेम और करुणा का संचार करती रहें। जय माता सरस्वती।